हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हंगर गेम्स द बलाड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें कोरियोलिनस और टाइग्रेस की बचपन से दिखाई जाती है, जो दोनों ही अपनी फादर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन दोनों को उनके फादर नहीं मिलते, जिस कारण घर लौटने पे उन्हें पता चलता है उनकी ग्रैंड मदर से कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट की तरफ बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि कोरियोलिनस काफी बड़ा हो चुका है, साथ ही उनकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि उनके फादर के जाने के बाद उनके घर को संभालने वाला कोई भी नहीं। जिसके बाद हम कोरियोलिनस को यूनिवर्सिटी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जहां उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड से होती है। साथ ही उसके जिससे उसके फादर का नाम रोशन हो और उससे उन लोगों को काफी पैसे मिल सके, ताकि वो अपने घर की सिचुएशन को संभाल सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गॉल सभी लोगों का स्वागत करती है और कहती है कि हंगर गेम में उन्होंने थोड़े चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस उन्हें कैसे बताए गए। जिसके बाद क्या वो बताते हैं कि हंगर गेम इतने सालों से चल रहा है, जिसपे धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिस कारण इस बार थोड़े चेंजेस किए गए हैं, वो भी बेस्ट स्टूडेंट्स को लेकर, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स को चुनकर उन्हें स्टूडेंट्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि उन्हें अपने अलॉट किए हुए स्टूडेंट को बचाना है, वो भी विदाउट किसी चीटिंग के साथ, और साथ ही लोगों का दिल भी जीतना है। जिसके बाद सभी लोगों को उनके स्टूडेंट्स बताए जाते हैं और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि कोरियोलिनस को डिस्ट्रिक्ट 12 से लूसी नाम की एक लड़की को चुना गया है, जिस बारे में लूसी को जरा भी आइडिया नहीं था, और उस कारण वो काफी चिढ़ उन सभी के सामने गाना गाने लगती है, जिससे न सिर्फ कोरियोलिनस यानी कि स्नो इम्प्रेस होता है, बल्कि काफी लोग बड़ी ही हैरानी से लूसी को देख रहे होते हैं। जिसके बाद क्या उन सभी को कैपिटल ले आया जाता है, जहाँ स्नो लूसी का स्वागत करने के लिए तो पहुँचता है, लेकिन वो उससे बात करने में खास ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। जिसके बाद उन सभी को यहाँ से एक केज ले जाया जाता है, मानो जैसे वो सभी कोई सामान हो जिन्हें डिस्प्ले के लिए रखा गया है। साथ ही वहाँ हम लकी नाम के रिपोर्टर को भी देख सकते हैं, जो इन सारी सिनेरियोस को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, स्नो को देखकर हैरान है, लेकिन हम देख पाते हैं कि स्नो और लूसी वहाँ खड़ी ऑडियंस से बातचीत करने का डिसाइड करते हैं, साथ ही इस खेल को एक साथ करने का भी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ ज्यादा लोगों की बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि सोल्जर्स पहुंच स्नो को वहाँ से ले जाते हैं। और जैसे ही स्नो क्लास में आ पहुंचता है तो कैज उसे यही कहते हैं कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, जिसके जवाब में लेकिन सेजा का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि वो कैदी भी इंसान है और हम यानी कि कैपिटल न जाने कब से उन लोगों पर अत्याचार करते आ रहे हैं। और उसी दौरान वहाँ गॉल आ पहुँचती है, जो स्नो के इस काम से काफी इम्प्रेस्ड है, और साथ ही वो उससे पूछती है कि उसकी हंगर गेम को लेकर क्या विचार है। जो स्नो कहे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सेजा इन सारी चीजों के काफी खिलाफ है, लेकिन गॉल उसकी नहीं सुनती, और हम देख पाते हैं कि स्नो से बताता है कि वो लूसी को सभी के सामने प्रेजेंट कर सकता है, जैसे उन लोगों को ही फायदा होगा। जो चीज गॉल को पसंद आती है वो यही कहती है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगी। और क्लास खत्म होते ही हम देख पाते हैं कि स्नो लूसी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर पहुंचता है, साथ ही वो जेस के गले के मार्क के बारे में भी पूछता है, जिसके जवाब में लूसी उसे बताती है कि उसे रेबीज है। जिसके साथ साथ हम पास ही में एक स्टूडेंट को देख पाते हैं, जो लोगों के साथ एज अ खिलौना खेल रही होती है। जैसे चिढ़ आए हुए उन लोगों में से एक लेडी उस लड़की की जान ले लेती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी सिक्योरिटी उस लेडी को भी नहीं बख्शते। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि स्नो मिस गॉल के लिए एक लेटर लिख उनके लिए छोड़ जाता है, जिस कारण स्नो और उसकी साथी को उनसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। और उसी बातचीत में हम देख पाते हैं कि मिस गॉल उन लोगों से पूछती है कि वो लेटर उसे किसने लिखा था, जिसके जवाब में स्नो की फ्रेंड उनसे झूठ कहती है कि उसी ने लिखा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिस गॉल भी काफी चालाक है, जिसने सांपों के बीच उस लेटर को डाला है, और वो उसे यही बताती है कि अगर सच में उसने इस लेटर को लिखा है तो वो लोग उस लेटर के जरिए उसकी स्मेल को पहचान गए होंगे, तो प्लीज वो उसे लेटर निकाल के दे। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसमें से एक स्नेक उसे बाइट कर लेता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिसका इलाज करते हुए लोग वहाँ से उसे ले जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि मिस गॉल स्नो के उस लेटर से काफी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि उसने उसे डोनेशन के बारे में लिखा था, जो इस गेम के चलते उन्हें फायदा दिला सकता है।
जिसके बाद सभी लोग अपने अपने मेंटोर के साथ अखाड़े में आते हैं, लेकिन वो लोग अपनी टीम चुनने से पहले ही वहाँ पर धमाके हो जाते हैं। और साथ ही लूसी, जिसने स्नो को ये कहा था कि वो जल्द से जल्द उसे इस सिचुएशन से निकाले, तो स्नो कुछ करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि धमाके के कारण वो वहाँ फंस जाता है, जिस सिचुएशन से उसे और कोई नहीं बल्कि लूसी निकालती है। और लगभग 2 दिनों बाद उसे होश आता है और वो उठते ही सबसे पहले लूसी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि रिबेलियंस ने इन लोगों पर हमला कर दिया था, जिस कारण काफी सारे मेंटोर और उनके खिलाड़ियों की डेथ हो चुकी है, लेकिन लकीली तुम बच चुके हैं। और साथ ही वो लोग लूसी का एक इंटरव्यू टीवी में देख पाते हैं, जिससे उसे काफी सारे डोनेशन मिल रहे हैं, क्योंकि वो उन सभी के सामने एक गाना गा रही है। साथ ही हम स्नो को देख पाते हैं जो अपनी मॉम के लॉकेट में जहर डाल लूसी के पास पहुंच उसे बताता है कि गेम रिंग में काफी सारी ऐसी जगह है जिससे वो बचकर यहाँ से निकल सकती है। तो बेल रिंग होते ही वो जेस को लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन याद रखना कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उसे छुप कर रहना है और वक्त आने पर इस जहर को वो इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद क्या गेम को शुरू किया जाता है और हम देख पाते हैं कि सभी लोगों को गेम रिंग में पहुंचा दिया गया है, लेकिन वहाँ एक शख्स को बांध कर रखा गया है क्योंकि वो रिबेलियंस के साथ मिला हुआ था, जिससे सेजा काफी चिढ़ जाता है। और फिर गेम शुरू किया जाता है, जो शुरू होते ही सभी लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। लेकिन वही बात करें लूसी की, तो वो जेस को ढूंढ रही है, जिसे ढूंढकर वो सुरंगों के रास्ते निकल जाती है। लेकिन धीरे धीरे जेस की हालत उसके बाइट के कारण यानी कि रेबीज के कारण खराब हो रही है, जो चीज लूसी को नहीं समझती। और हम देख पाते हैं कि गॉल काफी चिढ़ चुकी है, जिस कारण वो स्नो को अपने पास बुलाकर उसे यही कहती है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लूसी अब खुद को छुपा कर रख रही है, जिससे पब्लिक का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा और उन्हें डोनेशंस नहीं मिल रहे। तो वो ये चाहती है कि स्नो कुछ ऐसा करे जिससे लूसी बाहर निकले और उन सभी को उससे फायदा हो, जिस कारण उसे गेम रिंग में भेजा जाता है। और हम देख पाते हैं कि सेजा के पास पहुंच उन दोनों पर एक शख्स हमला कर देता है, जिससे दोनों जन मिल खत्म कर देते हैं और उसके बाद स्नो लौट आता है। साथ ही सभी लोग लूसी को नोटिस कर पाते हैं, जो जैसे बचती हुई फिर रही है, क्योंकि उसका रेबीज बढ़ चुका है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है पानी, जिस कारण स्नो अपनी एक फ्रेंड को मनाकर जेस की तरफ पानी भेजता है, जैसे जेस ऊंचाई से गिर जाता है और लूसी बच जाती है। पर वो ज्यादा टाइम नहीं बच पाती, क्योंकि बाकी लोग उस पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, जिसे बचाने के लिए फिर से स्नो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिससे लूसी बचने में कामयाब होती है। साथ ही जब उन सभी बच्चों का ध्यान दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता है, तो वो लोग उसे मारने के लिए निकलते हैं। और हम देख पाते हैं कि उस मौके का फायदा उठाकर लूसी जमीन पर पड़ी हुई सारी बॉटल्स को खाली कर एक बोतल में जहर डाल वही छोड़ देती है, ताकि उनमें से कोई पीकर अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो लोग उस पानी को छूते नहीं और दूसरे को मारने के लिए निकल जाते हैं। और उस पानी को ढूंढते हुए एक छोटी बच्ची आ पहुंचती है, जो उस पानी को पी लेती है और उससे उसकी जान चली जाती है, जो देख एक प्लेयर काफी चिढ़ जाता है और सभी स्टूडेंट्स की लाशों को एक जगह रखता है। साथ ही इन सभी की मौत का वो इल्जाम कैपिटल को ही ठहराता है, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि गॉल सभी लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट रखती है कि हंगर गेम में चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि जो रिबेलियंस ने हमला किया था उसमें प्रेसिडेंट के बेटे की मौत हो चुकी है, जिस कारण वो लोग प्लेयर्स को नहीं बचाने वाले, यानी कि वो स्नेक छोड़ने वाली है, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाएगी। जिस कारण स्नो को ये याद आता है कि वो स्नेक उसकी स्मेल पहचानते हैं और उसके पास लूसी की ही एक स्मेल मौजूद है, जिससे वो लेकर उन स्नेक के अंदर डाल देता है, ताकि लूसी इस सिचुएशन से बच पाए। जिसके बाद बड़े लूसी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उस पर सभी लोग टूट पड़े हैं, लेकिन कुछ हो उससे पहले ही ड्रोन की मदद से उन स्नेक्स को भेजा जाता है, जिससे धीरे धीरे सभी लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्नेक लूसी की तरफ बढ़ते हैं, तो सभी लोग उसे रोकने के लिए कहते हैं और लूसी को इस सिचुएशन से निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो गेम जीत चुकी है। लेकिन कॉल उन लोगों की बात नहीं सुनती और लूसी उन स्नेक्स को रोकने के लिए गाना गाने लगती है। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि स्नेक उसे काट नहीं रहे, क्योंकि वो लोग उसकी स्मेल पहचानते हैं, जिस कारण स्नो उस मौके का फायदा उठाता है और ऑडियंस को मनाने में कामयाब होता है, जिससे गॉल लूसी को छोड़ने में कामयाब होती है। और उसके बाद स्नो को बताया जाता है कि उसने चीटिंग की, यानी कि उसके रुमाल को और उस जहर की बोतल को उसके सामने ले आया जाता है, जिससे कि अब उसे कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी, बल्कि उसे 12 साल एज ए सोल्जर निकालने होंगे। जिसके बाद क्या उसे सोल्जर बनाने के लिए रेडी किया
किया जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट 12 जाना चुनता है, वो भी ब्राइब देकर। जिसके साथ साथ उसका फ्रेंड सेजा भी जाने को तैयार है क्योंकि उसे कैपिटल की हालात पसंद नहीं आ रहे। और डिस्ट्रिक्ट 12 पहुंचते ही उन लोगों की मुलाकात जनरल हॉफ से होती है, जो उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, साथ ही लोगों पर उन्हें नजर रखनी है। जहाँ वो लोग अपने दिन काट रहे होते हैं, लेकिन एक दिन वो लोग देख पाते हैं कि एक कैदी को यहाँ से भागने की सजा दी जाती है, जो कि मौत की होती है। जिसे देख सेजा काफी चिढ़ जाता है और हम देख पाते हैं कि उसे और कोई नहीं बल्कि स्नो संभालता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन सेजा उसे यही कहता है कि उसे गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती। जिसके बाद खुद को शांत करने के लिए वो लोग एक बार में जाते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात लूसी से होती है। साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि सेजा कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन उन लोगों की मुठभेड़ कुछ लोगों से हो जाती है, जिस कारण उन लोगों को वहाँ से जल्द से जल्द निकलना पड़ता है। और दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि स्नो की मुलाकात फाइनली लूसी से होती है, जहां सबसे पहले लूसी का यही सवाल होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में वो उसे सच सच बता देता है कि उसकी मदद करने के कारण आज वो यहाँ है। जिसके बाद उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जो कुछ दिनों तक सिलसिला जारी रहता है। और ऐसे ही एक दिन लूसी उसे कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि उसने सेजा पर नजर रखी हुई है, जिससे बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि सेजा कुछ लोगों की यहाँ से भागने में मदद करने वाला है। जिन चीजों को वो रिकॉर्ड कर जर्नल को भेज देता है और वो लोग वहाँ से लूसी का फिर सॉन्ग सुनने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो नोटिस कर पाता है कि सेजा फिर से उन लोगों की हेल्प कर रहा है और वहाँ से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण उन लोगों की मुठभेड़ हो जाती है, यानी कि लड़ाई हो जाती है। और उस कारण स्नो उनमें से एक लड़की को मार गिराता है। साथ ही उन लोगों के पीछे आया हुआ एक शख्स भी सेजा के एक और दोस्त को खत्म कर देता है, जिससे सेजा अपना आपा खो देता है। लेकिन सिचुएशन स्नो संभालता है, लूसी को यही कहते हुए कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलेगा। और सब कुछ ठीक होने के बाद वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकलते हैं, लेकिन दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि सेजा को मौत की सजा दी जा रही है, वो भी कुछ और लोगों के साथ। जिसके कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि वो लूसी के साथ डिस्ट्रिक्ट 12 छोड़ने का डिसाइड कर चुका है, लेकिन लूसी के अभी भी काफी सारी सवालात उससे बाकी है, जो वो उससे करती भी है, वो भी सेजा को लेकर। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उससे झूठ कहता है, जो चीज साफ साफ उसे समझ आ जाती है। लेकिन रास्ते में जाते हुए काफी बारिश होने लगती है, जिस कारण वो लोग एक घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। साथ ही लूसी नोटिस कर पाती है कि सेजा अपने साथ हथियार लाया है, जिससे उसे ऐसा ही लगता है कि अब स्नो पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस कारण वो उसे ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि वो बोट तैयार करने के लिए जा रही है। लेकिन कुछ समय बाद जब स्नो बोट के पास पहुँचता है तो उसे लूसी नजर ही नहीं आती और थोड़ा ढूंढने पर उसे उसका स्कार्फ मिलता है, जिसे उठाते ही एक स्नेक उसे बाइट कर लेता है। साथ ही आसपास दौड़ती हुई उसे लूसी नजर आती है, जिसे वो शूट कर यही कहता है कि वो उसके साथ यानी कि उसके दिमाग के साथ खेल रही है, क्योंकि स्नेक के काटने पर उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जो चीज स्नो का मानना है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो बोट लेकर वहाँ से निकलता है और सीधा जनरल हॉफ के पास आ पहुँचता है, जो उसे बताता है कि उसे वापस भेजा जा रहा है, यानी कि उसे कैपिटल बुला लिया गया है, जो चीज उसे समझ नहीं आती। लेकिन लौटने पर गॉल की बातों से उसे समझ आता है कि गॉल उसके कामों से काफी खुश है और वो उसे असिस्टेंट बनाना चाहती है, क्योंकि स्नो अपने काम को लेकर नहीं बल्कि कैपिटल को लेकर काफी वफादार है, जिससे वो काफी इम्प्रेस्ड है। और अब वो उसे हंगर गेम के असल मकसद के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि बाहर के लोग यानी कि कैपिटल के बाहर के लोग काफी खतरनाक है और उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए ये सारी चीजें करना काफी जरूरी है। और अगर इस गेम में कोई जीतता है तो वो कोई डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं बल्कि कैपिटल ही होता है, जिसके जवाब से गॉल काफी खुश है और वो उसे अपना असिस्टेंट चुन लेती है। जिसके बाद यहाँ से स्नो सीधा कैस के पास पहुँच उन्हें बताता है कि वो अब गॉल के साथ काम कर रहा है। लेकिन वो सुनकर कैस हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो भी अपने फादर की तरह एक चीटर है, जिन्होंने अपने दोस्त को धोखा दिया था, वो ठीक स्नो भी कर रहा है, क्योंकि इस गेम का प्लान और किसी का नहीं बल्कि कैस का था, जिसका सारा क्रेडिट उसके फादर ने छीन लिया। और सेम चीज अब स्नो कर रहा है, जो अपनी दोस्त की कुर्बानी दे चुका है यहाँ पहुँचने के लिए। और फिर क्या हम नोटिस कर पाते हैं कि कैस अपनी फिर से उसी ड्रिंक को पीता है, जिसमें इस बार ड्रिंक नहीं बल्कि जहर था, जो स्नो अपने साथ लाया था। जिसके बाद स्नो यहाँ से निकल अपनी गेम की तैयारियां करता है। और यहाँ पर हंगर गेम द बलाड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट
सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।